नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। जो लेखपाल के छात्र हैं, यानी जो लेखपाल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल छात्र हैं, उनको बहुत ही आवश्यक एक सूचना यहाँ पर हम लोग आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि UP SSC के द्वारा लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाना है। फॉर्म जिन लोगों ने PET का एग्ज़ाम दिया हुआ था, सभी लोगों से फॉर्म भरा लिया है सरकार ने। जो आयोग है उसने PET के सभी छात्रों से फॉर्म फिलअप करा दिया है, चाहे वो 1 नंबर पाया हो या चाहे वो 90 नंबर पाया हो, सभी लोगों से फॉर्म फिलअप करवा लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे और बताएंगे कि किस स्कोर के छात्रों को जो है एग्ज़ाम करवाएंगे, वो उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये बात कही थी। आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा, और मेन बात जो आपको बहुत उत्सुकता होगी जानने की कि पेट में कितना स्कोर आपका सेफ है, यानी कितने स्कोर के स्टूडेंट जो है वो लेखपाल में बैठ सकते हैं, पेट में कितना उनका स्कोर आया है, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथियों। कुछ डायरेक्टली तो नहीं नोटिस आया है, लेकिन इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं। नोटिस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और कितना स्कोर होना चाहिए PET में। साथियों, UP SSC की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई है, और वो नोटिस क्या है, वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों के लिए। आपको पता है कि जब लेखपाल का फॉर्म भरा जा रहा था, उससे पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का फॉर्म भरा गया था। वो भी पेट के नंबर के आधार पर ही उसका एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ पे हम उसके लिस्ट को, उसके जो नोटिस है, उस नोटिस को यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी साथियों। आप देख सकते हैं, इसमें 5 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया, यानी आज के ही दिन। इसमें देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है कि जो विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की बात की गई है, उसके बारे में ये सूचना जारी की गई है। इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर यहाँ पर सूचना दी गई है। इसका एग्ज़ाम जो है वो 8 मई सन 2022 यानी 2022 को 8 मई के दिन, रविवार के दिन इसका एग्ज़ाम कराने की जो है तिथि घोषित कर दी गई है, जो महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। दिनांक क्या है? 8 तारीख, 8 मई। तो इससे आप सीधा समझ सकते हैं, अगर इस रविवार 8 मई को इस एग्ज़ाम को कराया जाना निश्चित किया गया है, तो आप समझ सकते हैं अगले रविवार या फिर उसके अगले रविवार यानी मई में ही लेखपाल का एग्ज़ाम जो है वो होना तय है। दोस्तों, बिल्कुल आप तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि अगर 8 तारीख को ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो अगले रविवार को या उसके अगले रविवार को एग्ज़ाम कराया जाना तय है। और एक और बात, यहाँ पे पेट का क्या स्कोर लिया गया है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET में धनात्मक यानी 0 से अधिक नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद, एक तो आपका मेन स्कोर होगा, दूसरा जो है वो नॉर्मलाइज करके स्कोर दिया गया होगा। अगर आप 0 नंबर से अधिक नंबर आप इस वाले वैकेंसी में आया है, तो वो सभी छात्रा जो हैं वो एलिजिबल होंगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हम मान सकते हैं कि कुछ इसमें छात्र जो है वो कम हैं, छात्रा कम हैं, इसलिए 0 इसका स्कोर रखा गया है। तो मैक्सिमम यहाँ पर PET का स्कोर लेखपाल के लिए आप समझ सकते हैं बहुत ही कम रखा जाएगा। हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि 0 स्कोर ही यानी धनात्मक एक नंबर अगर आप लेके आए हैं, तो आप लेखपाल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है ऐसा निर्णय आए, लेकिन अधिकतम 10 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है PET का किया जा सकता है, जो लेखपाल में दोस्तों, लेखपाल के लिए जो छात्र एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एक संकेत आप देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम के नोटिस को लेकर आप संकेत दे सकते हैं कि मई में हो सकता है आपका एग्ज़ाम कराया जाए, और PET का स्कोर 10 से 20 नंबर मैक्सिमम देखा जा सकता है
ये पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है ये बात यहाँ पे आपको समझनी होगी। अगर आप 10 से 20 नंबर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल तैयारी को अपनी मजबूत रखिए, आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। हो सकता है कि 1 नंबर से ही इसकी शुरुआत की जा सके साथियों। यहाँ पर साथियों इसमें दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने और मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से लगेगा, ऐसा लेखपाल में भी है। जिन छात्रों को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका परीक्षा शुल्क अलग से आपको सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से साथियों आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है, जैसे ही कोई अगली सूचना आती है, कोई अगला संकेत आता है, मैं आप लोगों को तुरंत जो है वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा और आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए रखिए। और क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आज जैसे ही अगली कोई नोटिस आए मैं आपको बता सकूं और तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वो चीज़ें प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।